प्रिय बहनों एवं भाइयों, सतीश पाल का सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज अम्बेडकर जयंती है। आज के दिन 1891 में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म महू छावनी मध्य प्रदेश में हुआ। आपने खूब पढ़ा होगा, लोगों ने बताया होगा कि फला जगह जन्म हुआ, फला जगह पढ़े। क्योंकि मैं लाइव फेसबुक बोल रहा हूं, इसलिए हमारे पास समय कम है। हम आपको सार सार बताना चाहते हैं कि बाबा साहब के जन्मदिन से क्या सीखें और क्या करें तो बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अम्बेडकर साहब को, अम्बेडकर साहब के बारे में ये जाने कि उन्होंने उन परिस्थितियों में समाज के उद्धार के लिए, अछूतो उद्धार के लिए, उस समाज के लिए जिसका छुआ नहीं खाया जाता था, जिसके पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी, जिसके आगे मलैया लटका दी जाती थी कि तुम धरती पर थूक नहीं सकते हो, उसी मलैया में थूको, उसको डालो जाके। कुएं पर पानी नहीं भर सकते हो, तालाब में पानी नहीं भर सकते हो, स्कूल में पढ़ नहीं सकते हो, रोटी बेटी का संबंध तो बहुत दूर की बात थी, उनका छुआ खाया नहीं जाता था। और ऐसा नहीं कि उनका छुआ सिर्फ सवर्ण नहीं खाते थे या उनसे छुआछूत सवर्ण अकेले मनाते थे। उनसे छुआछूत संपूर्ण जातियां मनाती, संपूर्ण पिछड़े वर्ग के लोग। और हकीकत यह है कि जो सामाजिक व्यवस्था सनातन धर्म की है, उसमें जो विकृति लाई गई, विकृति आई, मूल धर्म में नहीं है। जब 4 वर्ण थे तब नहीं था। उसमें यह था, जन्मना जायते शूद्रा, कर्म से सब बनेंगे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। मगर हर चीज में विकृति आती है, क्योंकि देश 1000 वर्ष गुलाम रहा। जब इस देश में मुगल आए, उन लोगों ने राज करने के लिए यहां बहुत विकृतियां पैदा की। शादियां रात में उन्हीं के होने की देन है। सिंह उन्होंने लगवाए, ब्राह्मणों में विश्वा उन्होंने दिए। ये बातें आपको कोई बताएगा नहीं। मैं बताना चाहता हूं आपको दोस्तों, आज आपकी पोजीशन वो है, अति पिछड़ों की पोजीशन सबसे ज्यादा खराब है, लेकिन उनको सत्ता का साथ मिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का साथ मिला है आपको, क्योंकि जब जो जाति सत्ता में आ जाती है, उसके आदमी का नीचे से लेकर ऊपर तक के लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी, तो जो मुख्यमंत्री जिस जाति के थे, उस जाति के लोगों का नीचे से ऊपर तक, अच्छे लोग, ऐसा नहीं कि अच्छे लोग उसमें नहीं होते, वो तो बेचारे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, और खराब वाले थाने में कुर्सी पे पांव धरे बैठे हैं। इस वजह से वो चली गई। जब बहन जी मुख्यमंत्री थी, तो उनके बिरादरी के लोग बहुत ज्यादा गड़बड़ करते थे, वो भी निपट गई। और साथ में तो टिकट बेचने लगी थी। जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर के दल बनाया, हम लोग भी उस दल में रहे, हमको भी सम्मान मिला और भागीदारी भी एक पिछड़े को सबसे ज्यादा मिली। लेकिन उन्होंने आखिरी में टिकट बेचने के नाम पर सब बने बनाए जितने खड़े थे, वो सब भाजपा को दे दिए। क्योंकि उनको कौन 1 करोड़ दे, कौन 2 करोड़ दे, कौन 3 करोड़ दे, कौन अपनी बेइज्जती करावे। लेकिन आज जहां पर आ गए हो आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी में, तो केर बेर का संग हो गया है। लेकिन ये लोग जो हैं, ये पुरानी उस व्यवस्था के लोग हैं जो समरसता चाहते हैं। लेकिन आप ही
चमचागिरी करके, कुल्हाड़ी के बेट बन के, और हम साहब आ गए हैं, हमारे बिरादरी का फलाना है, अगर कोई तेज तर्राक आदमी है तो उसको काट करके और हमें कुल्हाड़ी का बेट करके हमको आगे कर दिया जाए। दोस्तों, अगर बाबा साहब अंबेडकर का सपना साकार करना चाहते हो तो जब अछूत जात की सूची बनी थी 1931 में साइमन कमीशन के समय पर, अछूत जात के माने था जिसका छुआ खाया न जाता हो, जिसके नाई बाल न बनाता हो, जिसको चारपाई पे बराबर बैठाया न जाता हो, धोबी जिसके कपड़े न धोता हो, 4 बातें थी। उसकी एक सूची बनाई गई, उसी का नाम अछूत जाति हुआ, शेड्यूल कास्ट हुआ, और रिजर्वेशन लागू हुआ, डबल वोट का राइट दिया गया। महात्मा गांधी जी नर्मदा जेल में उस पर बैठे अनशन पर, और उस अनशन में उन्होंने कहा कि डबल वोट का राइट समाप्त कराओ, क्योंकि गांव गांव सवर्ण और बैकवर्ड मिलकर के अछूत जात से लड़ने लगा था। ये बात बाबा जी जान गए, तब अंग्रेजों ने ये कहा, जो अंग्रेजों का राज्य था भारत में 1935 की बात है, तो नर्मदा जेल में गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच समझौता हुआ, वो पूना पैक्ट कहलाया। वो इतिहास का बहुत बड़ा अंग है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो लोग जानना चाहते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि पूना पैक्ट जरूर पढ़ो। बाबा साहब ने डबल वोट के राइट को समाप्त कराने की बात उनकी स्वीकार कर ली, लेकिन पृथक निर्वाचन रहा और शेड्यूल कास्ट की सीटें बनाई गई, और पहला चुनाव 1936 में होता है, जिसमें गोविंद वल्लभ पंत मुख्यमंत्री बनते हैं। उसमें एक भी बैकवर्ड क्लास का आदमी मुख्यमंत्री नहीं बनता है, कोई ऐसा था ही नहीं जो बन जाए। 1936 में ध्यान रखना, 2 मुसलमान बनते हैं, 2 अछूत जात के बनते हैं, लेकिन बैकवर्ड क्लास का नहीं बनता है। जब तक है दोस्तों, पिछड़े वर्ग में पैदा हुए लोगों, पिछड़ी जात में पैदा हुए लोगों और अछूत जात में पैदा हुए लोगों, सब लोग मिलकर के और न्याय के लिए लड़ो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। सवर्णों में बहुत गरीब हैं, उनके लिए भी लड़ो, और भारत को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि जो श्रम आपका है, खेती किसानी आप करते हो, जो पैदा करते हो, वो राष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री, सारे नेता, बड़े व्यापारी, बड़े अधिकारी उसको खाते हैं, उसी से जिंदा रहते हैं। यहां से जो गल्ला जाता है, जो किसान पैदा करता है फिर बेचता है, वो भारत के गोदाम में चले जाते हैं, बड़े बड़े गोदामों में, और भारत सरकार आपको, गरीबों को, सबको बांटती है, सबको खिलाती है। ये जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, बहुत अच्छा किया है। लेकिन दोस्तों, हम आप सबको बताते रहते हैं, हम सामाजिक न्याय यात्रा एक निकालने वाले हैं। राष्ट्रीय गड़िया चरवाहा महासभा मैंने बनाई है, एक सामाजिक न्याय मोर्चा बनाया है। दोस्तों, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, नरेंद्र मोदी एक गरीब घर में पैदा हुए, अति पिछड़े समाज में पैदा हुए हैं, गुजरात के घाटी बिरादरी में जिनका तेल निकालने का काम था, आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। दुनिया में उनकी साख है। क्यों? ईमानदारी की है। क्यों? उन्हें गरीबी देखी है। क्यों? न्याय की बात करते हैं। क्यों? किसी से डरते नहीं है, पक्षपात नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने संन्यास लेकर के उत्तरांचल में उनके पिताजी माताजी से आकर के और गोरखनाथ मंदिर में आकर के उन्होंने संन्यास लिया और रहने लगे, और उनको चुनाव लड़ना पड़ा अन्याय अत्याचार के खिलाफ। सांसद हुए 25 साल की उम्र में, और अब मुख्यमंत्री है और दोबारा मुख्यमंत्री है। ऐसा क्या कारण है? और आप सब लोग जातिवाद की बात करके, पिछड़े वर्ग की बात करके और दलित की बात करके, और इसके बाद क्या चाहते हो? बेवकूफ बनाना चाहते हो। बहुत लोगों ने तो सूची बना ली थी कि अब हमारी सरकार आ जाएगी और हम फला फला करेंगे, फला जगह कब्जा करेंगे, फला को मारेंगे, फला को जेल भेज देंगे। ये सब नहीं सोचना चाहिए। आज बाबा साहब के जन्मदिन पर जिन्होंने संविधान को लिखने का काम किया, अंग्रेजों ने ये जिम्मेदारी सौंप कर गए थे। भारत की सरकार जब
भारत को छोड़ करके गए हैं, तब उन्होंने कहा कि ये ड्राफ्ट कमेटी जो बनेगी उसके चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर रहेंगे। इनसे विद्वान आदमी दुनिया में नहीं कोई, क्योंकि जो संविधान लिखा जाएगा उसी के आधार पर देश चलेगा। लेकिन आज की तारीख में देश संविधान के आधार पर नहीं चल रहा। संविधान में तो लिखा है कि छुआछूत नहीं होगा, गांव में चले जाओ छुआछूत मिलेगा, गैर बराबरी नहीं होगी, वहां चले जाइए तमाम सताए जाते हैं, गरीब आदमी चाहे जिस जाति का वो सताया जाता है। ये गुंडे और चाहे जिसका दल आवे, गुंडे उसी दल में चले जाते हैं। और पुलिस भी इन नेताओं की, जो नेता लोग चाहे जिस दल के हों, वो नेता लोग गुंडे पाले रहते हैं। और वो कलेक्टर पर, एसपी पर, दरोगा पर और इन पर सब पर दबाव बनाते हैं। मैं फला मंत्री बोल रहा हूं, फला विधायक बोल रहा हूं, फला सांसद बोल रहा हूं। एक सांसद तो हाथ घुटना पहन के तहसीलदार के मरबे के लिए पहुंच गए, नाम नहीं बताएंगे। हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, मैंने कहा मैं अंबेडकर की भूमिका में हूं, मैं सतीश पाल अंबेडकर की भूमिका में हूं। बहुत मारना चाहते थे लोग, नहीं मार पाए। मैं सतीश पाल गांधी जी की भूमिका में हूं, जिन्होंने बहुत जेल काटी, क्योंकि हमने भी जेल काटी है सपा की सरकार में। और अंबेडकर साहब की भूमिका में हूं, जो एक बार भी जेल नहीं गए, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के साथ अपना संगत की। उन्हें मालूम था कि अंग्रेज हमको न्याय देंगे, और उन्होंने उनको दिया साइमन कमीशन के रूप में 1931 में। वही जाकर के बाद में 47 से लेके जब उन्होंने संविधान बनाया, 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया, और 26 जनवरी 1950 में पूरे देश को गणतंत्र कर दिया। 65 साल जिए, और 65 साल के बीच में उन्होंने इतना काम कर डाला। आज जो बचा है वो सब आपको करना है। वोट का राइट, रानी मेहतरानी का वोट बराबर है। वोट किसी के प्रभाव में नहीं देना चाहिए, वोट किसी लालच में नहीं देना चाहिए, वोट को सोच समझ कर देना चाहिए। और एक बात और याद रखना चाहिए कि आपके सर के ऊपर कौन लदा है। अफसोस की बात यह है कि बहुत सी ऐसी जातियां हैं। आज गर्दियों की स्थिति यह है कि उनका एक एमएलए भाजपा में, एक सपा में, और जनसंख्या लोधी के बराबर है, जिनके 22 एमएलए हैं। जाट और गुजर से ज्यादा है उनके, उनसे ज्यादा है, 4-4, 6-6 गुना है। 10-10, 12-12 एमएलए हैं। उसका एक कारण है अति पिछड़ा होना, आपस में लड़ना, एक दूसरे की बुराई करना। इन सबको त्याग करके और अति पिछड़े की लड़ाई लड़ो। जो अछूत जात बनना चाहता है गडरियों में, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो अछूत जात अगर बनते तो आप 1931 में बन लेते। वो धांगड़ बिरादरी है। आपने 57 में नहीं बने, 57 नहीं बने, 62 नहीं बने, और जो लोग बन गए हों वो अपना बने रहिए। क्योंकि जो आधार वर्ष की खितौनी बनी वो 1952 में बनी। 1359 फसली में 7 घटा दो तो ईस्वी आ जाता है। 1952 में नई खितौनी बनाई गई। 2-4% कोई गडरिया हो जिसके पास जमीन ना हो, बात बाकी उस समय की जमीन चाहे 10 बीघा हो, 5 बीघा हो, 20 बीघा हो, उसमें जो नाम लिखा जाता था फला पुत्र फला, पिसरान फला, कौम फला, उसमें सबकी कौम गडरिया लिखी है, लिख लो आप। और जो कोई आपको डालना चाहता है भ्रम में, आपको कानूनी दांव पेच में फंसा देगा और मरवा देगा। मैं सतीश पाल, वकालत पास, आपका बेटा, आपका भाई, आज 14 अप्रैल 2022 को यह बात बोल रहा हूं, परम पूज्य बाबा साहब के जन्मदिन पर, जिन्होंने संविधान लिखा। आपके बिरादरी में मैं भी पढ़ा लिखा नौजवान हूं, भला पढ़ा लिखा, आपका बेटा, आपका भाई हूं। ये सब बेईमान है,
तुमको मार डालना चाहते हैं जो इस लाइन पे ले जा रहे हैं चंदाखोर। और बात छिपाई, हमसे भी छिपाई थी। हमें जब बाद पता चला, मुदित जी ने बताया और तब मैंने हाईकोर्ट में फाइल में देखा है कि एक रिपोर्ट लगी हुई है आयोग की और सरकार की सब, और सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा लगा है। किसी सूरत में नहीं बच सकते, सिर्फ सरकार बचा रही है, बचाना भी चाहिए। लेकिन आप लोग अपना रास्ता चुनो। मैं आपको हाथ जोड़ करके कहता हूं कि आप अपने आने वाली कौम को मत मारो। सिर्फ गडरिया लिखना, जहां कहीं जात बताने का, जहां लिखने का हो, धनगर नीखर, धनगर ढेंगर नीखर, ये सब ऐसे हैं जैसे ब्राह्मण में दुबे तिवारी फला फला होते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से पाल है, बघेल है, धनगर है और तमाम बर्मा, तमाम चीजें लिखते हैं लोग। आप अपनी कौम को बचाओ, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाओ और साथ में लड़ाई लड़ो जो आपके बराबर की कौमें हैं, जिन्हें अपनी जात के मूल संबोधन से हिचकिचाहट लगती हो, सबचाहट लगती हो, शर्माहट लगती हो, घबराहट लगती हो, उनको सबको गले लगा करके उत्तर प्रदेश में अपनी ऐसी तैयारी करो कि ये मंडल कमीशन का जो 27% का आरक्षण है, क्योंकि आपका बेटा कोई ना आईएएस हो रहा, ना आईपीएस हो रहा, ना पीसीएस हो रहा, ना एसडीएम बनता, ना कलेक्टर बनता, ना एसपी बनता, ना दरोगा बनता, क्योंकि आपकी की सारी जितनी भी वो है सीटें हैं, वो आप ही के साथ के बैकवर्ड क्लास की वो जातियां जो पढ़ने लिखने में आगे हैं, जो सत्ता में आगे हैं, जो मजबूत, जिनका मनोबल ऊंचा है, वो लोग ले जाते हैं। और वो लोग 77 के पहले और मंडल कमीशन के आने के पहले, 91 के पहले कतई नहीं आते थे, सब सवर्ण आते थे। आज ये लोग आ रहे हैं, तो आज हमारी भी पोजीशन वैसी है, उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यही बात कहते हुए समस्त लोगों को परम पूज्य बाबा साहब के जन्मदिन की बधाई देता हूं। और बाबा साहब एक, उनके ऊपर तो 2-4 से 10 दिन बोलो तो कम हो जाएगा, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अछूतों की, शेड्यूल कास्ट के हाथों की हथकड़ियां और पैरों की बेड़ियां काट दी, मैं उनको सलाम करता हूं, उनको आभार व्यक्त करता हूं और उनका जिंदाबाद करता हूं और वो अमर रहें। लेकिन मैं आप सबके लिए भी कहता हूं कि उससे ज्यादा, अछूत जात से ज्यादा आज की तारीख में पिछड़ों के सामने मजबूरी पैदा हो गई है। उसको समझो, पहचानो और जानो और अपने शोषण को बचाओ। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए बस आपसे कहता हूं कि सामाजिक न्याय यात्रा मेरी जो उत्तर प्रदेश में होगी, जो रैली होगी लखनऊ में अति पिछड़े समाज की, उसमें तेली, तमोली, नाई, बारी, कुम्हार, गडरिया, काछी, केवट, ये सारी जातियां, गुजर, जो लोग जिनकी भागीदारी नहीं है सरकार में, सब इकट्ठा होकर के हम अपना बिहार की तरफ पे आरक्षण लेने की लड़ाई लड़ेंगे। और अगली साल तक, जब ये 14 अप्रैल आएगा, तब तक लेकर रहेंगे। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। चाहे दिल्ली में रैली करनी पड़े, चाहे लखनऊ में करनी पड़े, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं आज की तारीख में, और माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने पहले ही कहा था एक बार 2019 के लोकसभा के चुनाव में कि अब की बार सरकार आ जाए तो इसको कर देना, और सरकार कर भी रही है। आप सब लोगों को सिर्फ जब तक लड़का रोता नहीं, माँ दूध पिलाती नहीं, इसलिए आप लोग अगर मांग नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आप लोग मांग करिए, हम आपके साथ हैं। मैं सतीश पाल, आप अपना पसीना दीजिए, मैं खून देने के लिए तैयार हूं। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।